Hello friends, welcome to our new video on daily series vocabulary for SSC CGL और आज का रूट वर्ड रहेगा साइड CID। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो जहां पे भी वर्ड साइड एज ए सफिक्स यूज होता है, ये प्रीफिक्स यूज नहीं होता है, एज ए सफिक्स यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग, किसी को मारना। इसका मीनिंग हमेशा ये रहता है कि किसी को मारना। तो अब देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है वो है होमिसाइड। होमिसाइड को हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? होमो रिलेटेड, होमी क्या है? रिलेटेड टू होमो। होमो का मीनिंग हम सबको पता है कि होमोसेपियंस, तो होमो का मीनिंग होता है मैन। साइड हमने ऑलरेडी देख लिया है कि टू किल समवन। तो होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर पर्सन स्पेशली व्हेन इट इज ए क्राइम। किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करना, उसको हम क्या बोलते हैं? होमिसाइड, मानव हत्या। जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हो। अक्सर अपन लोग जब इंग्लिश वेब सीरीज देखते हैं तो ये वर्ड यूएसए में काफी पॉपुलर है कि हम भी जो कोई भी जब मर्डर का केस सामने आता है तो वो क्या बोलते हैं कि होमिसाइड डिपार्टमेंट को कॉल करो या फिर ये होमिसाइड का केस है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जीनोसाइड। जीनोसाइड को हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? जीनो का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू ट्राइब, और साइड का मीनिंग हमें पता ही है, साइड मीन्स टू किल समवन। तो जीनोसाइड का मीनिंग क्या होगा? द मर्डर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ए पर्टिकुलर नेशन और इथनिक ग्रुप। इथनिक ग्रुप क्या होता है? एक इथनिसिटी के लोग। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में नागाज हो गए, मिजोज हो गए, तो वो क्या है? अपने आप में एक इथनिक ग्रुप है। तो एक किसी पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप का या कोई ट्राइब का ही लार्ज नंबर पे किलिंग होती है तो उसको हम जीनोसाइड बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है नरसंहार। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं तो उनको परसिक्यूट किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट में जीनोसाइड भी हो रहा है। तो ये एग्जांपल जीनोसाइड का ही है। और आपको ये पता होगा कि जीनोसाइड के जो भी केसेस होते हैं तो वो किसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं? वो जुरिस्डिक्शन में आते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रीसाइड। अब ये वर्ड तो आपको पता ही होगा कि पेट्री में जो रूट वर्ड पेट्री है, पेट्री का मीनिंग क्या होता है? फादर। साइड मीन्स टू किल समवन। तो पेट्रीसाइड का मीनिंग क्या होगा? द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग है पितृ हत्या। अब बेस्ट एग्जांपल आपको कहां से मिलेगा? एग्जांपल्स तो इसके बहुत सारे हैं। जितने भी पहले जो इंडिया में जो डायनेस्टी हुआ करती थी तो उनके अंदर क्या हुआ करता था कि लोग अपने फादर को मार के ही राजा बन जाया करते थे, जैसे अजात शत्रु और उस टाइम पे जितनी भी डायनेस्टीज थी। पर बेस्ट एग्जांपल आज के दिन आप कैसे देख सकते हो? गेम ऑफ थ्रोन्स का एक कैरेक्टर अपने फादर को मारता है। इस सीन, ये एपिक सीन है, इसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड, आपने जब एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़े होंगे या फिर बाकी पढ़े होंगे तो आपको ये पढ़ा होगा कि पेट्री मीन्स रिलेटेड टू फादर है तो मेट्री मीन्स रिलेटेड टू मदर। तो मेट्रीसाइड क्या होगा? द क्राइम ऑफ किलिंग वंस मदर। मातृ, अपनी माँ को मारने का अपराध मेट्रीसाइड बोला जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेंड्स, जो मैं साइड के जो वर्ड्स बता रहा हूँ ये शायद आपको वोकेबलरी में आए ही ना आए, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। ये अक्सर हर 2-3 साल से इस सीरीज से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एसएससी की सीजीएल की एग्जाम हो, चाहे सीपीओएसआई की एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। तो फ्रेट्रीसाइड में रूट वर्ड है फ्रेट्री। फ्रेट्री का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू ब्रदर। साइड का मीनिंग हमें पता ही है। तो फ्रेट्रीसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर। यूजुअली इसका मीनिंग क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर ही होता है, बट कुछ बुक्स ब्रदर और सिस्टर दोनों को लिखती हैं, जैसे सिबलिंग को लिखती हैं। तो वो भी हमें देखना है किसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट में जब कोई और ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट्रीसाइड क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन ही नहीं है किलिंग वंस ब्रदर, तो आप उसमें सिबलिंग डाल सकते हो। हिंदी में इसका मीनिंग होता है भातृ हत्या, भाई की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है पेरीसाइड। नाउ ये पेरीसाइड एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है, पेट्रीसाइड और पेरीसाइड। पेरी का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू फादर। तो पेरीसाइड के कई मीनिंग हो सकते हैं। क्या हो सकता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पूछा जा रहा है कि द प्रैक्टिस और द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, और ऑप्शन में पेट्रीसाइड नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? पेरीसाइड। अगर ऑप्शन दोनों दिए में पेरीसाइड और पेट्रीसाइड, तो ऑब्वियसली पेट्रीसाइड मोर स्पेसिफिक है, तो वहां पे आपको आंसर पेट्रीसाइड ही टिक करना होगा। लेकिन पेरीसाइड का एक ब्रॉडर वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ
कि हम वर्ड्स यूज करते हैं मदर एंड फादर, तो दो वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन जब हम पेरेंट यूज करते हैं तो कोई भी एक वर्ड हो सकता है। सिमिलरली हम वर्ड यूज करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ, बट जब हम वर्ड स्पाउस यूज करते हैं तो कोई सा भी दोनों हो सकता है। तो पेरिसाइड किसके लिए रिफर किया जा सकता है? एक ही वर्ड है। किलिंग योर फादर के लिए भी यही वर्ड यूज हो सकता है, मदर के लिए, या फिर कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है, आपका आंट है, अंकल है, चाचा है, तो उसके लिए भी पेरिसाइड यूज हो सकता है। तो पेरिसाइड का मीनिंग क्या है? जैसा कि आप नेक्स्ट वर्ड सोरोसाइड। सोरो वर्ड जहां पे भी यूज होता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू सिस्टर। आपने जो गेमी वर्ड का मैंने रूट वर्ड का लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें एक सोरो वो होता है, एक टाइप को सोरोरेट करके एक टाइप की मैरिज होती है। तो उसके अंदर क्या रहता है, अगर किसी व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ की जो अब मर चुकी है उसकी छोटी बहन से उसकी शादी की जाती है, तो वो कुछ नहीं सोरोरेट होती है। सोरोरेट मतलब अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो उसकी छोटी बहन से उसकी शादी करना सोरोरेट। तो वहां पे भी सोरोरेट, सोरो का रूट वर्ड क्या था? सोरो ही होता है, SORO। तो सोरो मतलब कोई भी रिलेटेड टू सिस्टर होता है वो सोरोरेट होता है। सोरो रूट वर्ड का मीनिंग ये होता है। तो सोरोसाइड का मीनिंग क्या होगा? द क्राइम ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर, अपनी ही बहन को मारने के अपराध को बोलते हैं सोरोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है यूक्जोरिसाइड। अब ये भी वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उठपटांग वर्ड जरूर है। UXOR, यूक्जोर। यूक्जोर का मीनिंग होता है वाइफ, रिलेटेड टू वाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिडेंस हम पढ़ते हैं, रेजिडेंस रूल्स। अगर कोई सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसमें यूक्जोरी लोकल एक रेजिडेंस का पैटर्न होता है, जिसमें अगर किसी पुरुष और महिला की शादी होती है तो वो महिला के घर के पास में ही रहने की परंपरा को युगजोरी लोकल प्रैक्टिस बोलते हैं। तो वहां पे भी रूट वर्ड युगजोर होता है। यहाँ पे रूट वर्ड का क्या मतलब? युगजोर मीन्स वाइफ, साइड हमें पता ही है। तो द क्राइम ऑफ किलिंग वंस ओन वाइफ इज कॉल्ड युगजोरिसाइड। स्वयं की पत्नी की हत्या करने के अपराध को बोलते हैं युगजोरिसाइड, जैसे कि आप इस पिक्चर से। नेक्स्ट वर्ड है सुसाइड। सुसाइड हमें पता है, बट जस्ट फॉर द सेक मैं हमेशा से ही बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी वर्ड आपको आता है जरूर क्यों ना हो, लेकिन आपको यही हैबिट बनानी है कि हम कैसे हर वर्ड को रूट वर्ड्स में ब्रेक कर सके। तो उससे उस वर्ड को तो आप नहीं, पर उन रूट वर्ड से कोई दूसरा वर्ड बन पाएगा, उसको आप आंसर कर पाएंगे। तो सुसाइड मीन्स, सुसाइड में रूट वर्ड है SUI। सुई का मीनिंग होता है बाय वन सेल्फ, और किल मतलब पता ही हमें, साइड का मतलब होता है टू किल समवन। तो सुसाइड मीन्स द एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ डेलिबरेटली, खुद को ही जानबूझ के मारना, आत्महत्या को बोलते हैं सुसाइड। नेक्स्ट वर्ड है, ये भी आपने काफी सुना होगा, स्पेशली इंडिया में, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मीनिंग क्या होता है? चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि कई सारे वर्ड होते हैं। इन्फेंट होता है, फीटस होता है, और चाइल्ड होता है। तो फीटस कौन होता है? जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है वो फीटस होता है। जब पैदा होने से 1 साल से छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। और 1 साल के बाद में 13 या 14 साल तक का जो पीरियड रहता है उसके अंदर वो रहता है चाइल्ड। चाइल्ड के इंडिया में हालांकि कोई डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग एज के अंदर अलग अलग एज के लोगों को चाइल्ड बोलते हैं, बट इन्फेंट लेस देन 1 ईयर का ओल्ड होगा उसको इन्फेंट बोलेंगे। तो इन्फेंटिसाइड में रूट वर्ड इन्फेंट है। इन्फेंट में चाइल्ड लेस देन 1 ईयर ओल्ड, ये आपको याद रखना है। तो इन्फेंटिसाइड क्या होगा? द क्राइम ऑफ किलिंग ए बेबी स्पेशली व्हेन ए पेरेंट किल्स हिज और हर ओन चाइल्ड। अगर 1 साल से छोटे बच्चे की हत्या उसके माता पिता के द्वारा की जाती है उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। हिंदी में इसका मीनिंग होता है शिशु। छोटे बच्चे को हम शिशु बोलते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में। इंडिया के अंदर अगर आप अपन हिस्टोरिकली देखें तो फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस हमेशा ही रही है। लोग गर्ल चाइल्ड को नहीं चाहते थे, इसलिए उनको मार दिया करते थे। तो वो प्रैक्टिस क्या थी? इन्फेंटिसाइड। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप कमेंट करके ये बताइए कि वो कौन सा पहला एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने इनेक्ट किया था फीमेल इन्फेंटिसाइड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है, जैसा मैं अभी बता रहा था, फीटिसाइड। तो फीटिसाइड में रूट वर्ड क्या है? फीटी मतलब रिलेटेड टू फीटस। फीटस हमें पता ही होता है, भ्रूण को बोलते हैं। साइड का हमें पता ही है। तो फीटिसाइड का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन और अबॉर्शन ऑफ ए फीटस। जब फीटस या बेबी मदर के पेट में है तभी उसको अबॉर्ट करवा देना या फिर डिस्ट्रक्ट करना, वो फीटिसाइड होता है। इन्फेंटिसाइड कब होता है? जब वो पैदा हो चुका है उसके बाद में। तो फीटिसाइड का मीनिंग क्या होता है? भ्रूण हत्या।
जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से समझ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इंसेक्टिसाइड। अब ये तो एकदम सब पता है, इंसेक्ट मतलब पता ही है, साइड पता ही है। तो इंसेक्टिसाइड मतलब कोई भी ऐसा केमिकल यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कीटनाशक। आप इस पिक्टोग्राफ को इंसेक्टिसाइड के साथ याद कीजिए, अटैच कीजिए। अब आपको नेक्स्ट टाइम से इंसेक्टिसाइड देखते ही ये पिक्चर माइंड में क्लिक होनी चाहिए और आप इसका मीनिंग कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्पेशली कोविड के टाइम पे काफी पॉपुलर था। तो जर्मी में रूट वर्ड क्या है, जर्म या जर्मी। जर्म्स क्या होते हैं हमें पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबको कलेक्टिवली बहुत रेफर करते हैं तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जर्म्स हैं, साइड का हमें पता ही है। जर्मिसाइड मीन्स ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में इसका मीनिंग होता है रोगाणु। जो भी रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर सकते हैं, उनको मारने वाली दवाई को हम जर्मिसाइड, रोगाणुनाशी बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो कोविड टाइम में हमने काफी यूज किया था, हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर हम हाथ में यूज करते हैं तो क्या होता था, जो भी जर्म्स होते थे वो मर जाते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और रूट वर्ड के थ्रू बहुत सारे वर्ड्स को देखेंगे। अगर आपको कंटेंट लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि कंटेंट को क्रिएट करने में काफी टाइम लगता है, तो इसलिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और वीडियोस बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच।